नवागत उपजिलाधिकारी का चौरी चौरा तहसील सभागार में हुआ स्वागत तथा निवर्तमान का हुआ विदाई समारोह। खबर तहसील चौरी चौरा से है, जहां चौरी चौरा तहसील सभागार में तहसील कर्मियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों द्वारा जहां नए उपजिलाधिकारी का स्वागत किया गया, वहीं निवर्तमान उपजिलाधिकारी जिनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया था, ऐसे उपजिलाधिकारी शिवम सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बताते चले कि चौरी चौरा तहसील सभागार में बुधवार को नवागत एसडीएम प्रशांत वर्मा के स्वागत और चौरी चौरा से खजनी के लिए स्थानांतरित हुए एसडीएम शिवम सिंह के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित तहसील कर्मियों, अधिवक्ताओं और पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने शिवम सिंह को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तहसील सभागार में आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए तहसीलदार नीलम तिवारी ने कहा कि पिछले 9 माह के कार्यकाल में एसडीएम शिवम सिंह ने सभी के साथ सामंजस्य बनाकर काम किया। उनकी याद कार्यप्रणाली ऐसी रही कि एक आम आदमी से लेकर तहसील का हर कर्मी काफी खुश रहा। एसडीएम शिवम सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में तहसील कर्मियों, अधिवक्ताओं और मीडिया ने काफी सहयोग किया। उम्मीद है कि आगे भी नए एसडीएम प्रशांत वर्मा को भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा और आने वाले फरियादियों को न्याय मिलता रहेगा। कार्यक्रम को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी यादव, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, एडवोकेट अवनीश मणि त्रिपाठी, पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजानंद पांडे, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, नायब तहसीलदार संजय सिंह, थानाध्यक्ष झंगा गौरव राय कनौजिया सहित कई अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए शिवम सिंह की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजानंद पांडे, महामंत्री दिलशाद आलम, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, विनोद गुप्ता, आशुतोष पांडे, राजेश वर्मा ने एसडीएम शिवम सिंह को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लेखपाल संघ और अधिवक्ता संघ और तहसीलदार नीलम तिवारी ने भी शिवम सिंह को सम्मानित किया। उपस्थित लोगों ने नवागत एसडीएम प्रशांत वर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उनसे उम्मीद जताई कि एसडीएम शिवम सिंह के कार्यों को वे बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हुए फरियादियों को बेहतर न्याय देंगे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार जाकिर हुसैन सहित तहसील के सभी कानूनगो, लेखपाल और अधिवक्ता उपस्थित रहे। राजस्व विभाग से जुड़े हुए सारे लेखपाल और अधिवक्ता सभी लोगों को इस कार्यक्रम में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि गोरखपुर जनपद में जो हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का जिला है, इस जिले में ऐसे युवा एसडीएम को 24 जुलाई के क्रांतिकारी खातिर पर उन्होंने भेजा था। 9-9.5 महीने के कार्यकाल में इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। समाचार पत्रों को क्या चाहिए और पत्रकारों को क्या चाहिए कि एक अच्छा सा और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ। सबसे मुझे अच्छा लगा, मैं इनके ऑफिस में श्री शिवम सिंह जी के ऑफिस में बैठा था, मैं कुछ बात कर रहा था। कोई भी फरियादी आता था तो पहले उसके प्रार्थना पत्र को देखने के बाद संबंधित लेखपाल या आरआई को फोन करके बुलाते थे और इमीडिएट उसकी मतलब रिस्पॉन्स तो होनी चाहिए, वो ईमेल तो फरियादी को तत्काल उसका फरियाद उसको सुनाया जाए। इससे बड़ी बात नहीं। हमारे नए एसडीएम साहब आए तो हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे जो तत्कालीन एसडीएम के जैसे ही अपनी छवि, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा तहसील में देंगे। और मैं बड़े ही सुखद अनुभूति में बता सकता हूँ कि चौरी चौरा में खनन जो हुआ उसमें कितनी जबरदस्त अंकुश लगाया गया। चौरी चौरा में डीजल पेट्रोल की चोरी को कैसे रोका गया और तमाम ऐसे काम हैं जिसको बेहतर ढंग से संचालित करने का और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरी ताकत से मैं समझ सकता हूँ कि चौरी चौरा क्रांतिकारी में जैसे क्रांतिकारी एसडीएम की जरूरत थी, ऐसे एसडीएम यहाँ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
बुलाया भी नहीं मिलते रहते और बेटे की शुभकामनाएं और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत लंबा नहीं, छोटी छोटी घटनाएं हमारी है। ये पहली शिवम साहब के बारे में क्या कहूँ, ये एक पुलिस के आदमी और पुलिस विभाग के कुछ सटीक आदमी है। रात को दिन हो आप जब भी फोन करिए कब फोन उठेगा। जहां हमारे ये साथ पहुंच जाएंगे, घटना स्थल पर पुलिस के बराबर में या पहले ही पहुंच जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अपने एंगल से कहता हूँ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारे थाने से रहा है और जगह से मैडम में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, हमें नागरिकता का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का जो श्रेय जा रहा है काम का, एक तो बहुत बढ़िया एक मिलजुल के लोग काम करते, तो श्रेय एसडीएम साहब को ही जाता है। बहुत विभाग और एक अच्छी पर्सनैलिटी और शादी भी हुई है तो लोगों को बहुत ही आकर्षक रहे हैं और अच्छा रहा है और अच्छा काम भी किया और भविष्य में जरूर चाहूंगा कि इनके साथ काम करूँ। और एक खास एक शुभकामना यह है कि मैं वहां प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को यूपीएससी जरूर दीजिए और आप मेरे बहुत संख्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता के तमाम कर्मचारी हम पत्रकार हैं और हमारा अक्षर स्तर के कार्यों को लेकर के आदान प्रदान समाचार का होता है। आज हम पत्रकारों को किसी अधिकारी के जाने और आने से कोई विशेष फर्क है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो अधिकारी अपने कार्य क्षमता से पत्रकारों को प्रभावित, समाज को प्रभावित करते, आने वाले मर्यादियों को प्रभावित, ये माने ऐसे अधिकारी शिवम सिंह जी है और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये और भी ऊंचे पदों पर आसीन होंगे और जनता के साथ जो है इसी तरह न्याय करेंगे। मुझे एक वाक्य आया था कि रात में करीब 4 बजे और 4 बजे मेरी मोबाइल की घंटी बजती है और माननीय एसडीएम साहब की आवाज मोबाइल में आती है। सोचता हूँ कि मैं 4 बजे और एसडीएम साहब को ये क्या बात, इनका मान देख सकता कि वो भी आप फला देखा सर विशेष उन्होंने पहुंचो अभी मैं 4 बजे उठा, बाइक किया और मौके पर पहुंचा तो एक उप जिलाधिकारी को मैंने देखा कि 2 सिपाही 2 कांस्टेबल और अकेले एक ऐसे मेल कारोबारी को वहां पहुंचे थे कि जहां बड़े बड़े अधिकारी हाथ डालने से नहीं कर पाते। मैं वहां 4:30 बजे पहुंचा, उन्होंने छापेमारी की, वहां से 200 लीटर से ऊपर अवैध तेल बरामद किया और एक बड़ा कारोबार का रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तो सबसे बड़ी चीज है उस अधिकारी के अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल सके। इसी के साथ मैं अपने लोकप्रिय पत्रकारों के, यहाँ की जनता के और तमाम कर्मचारियों लोकप्रिय उप जिलाधिकारी माननीय शिवम सिंह जी को मैं तो विदाई नहीं कहूँगा, शुभकामना दूंगा कि इससे भी ऊंचे पद के आप हासिल हो और हम पत्रकार आपसे आकर के कम से कम मिलने के लिए आधा घंटा समय बता दें। धन्यवाद। सभी लोग का इस सभा में स्वागत है। सर पहली बार मुझसे मिले थे टेनिस में और मैंने अपने भाई को कहा कि सर तो एकदम फैसल मुझे लाड़ा लगते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत प्रभावित किया, कुछ बातें हुई थी। फिर मुझे यहाँ आना था, मैंने पता कि कौन है, बताया कि आपके वही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर के साथ में था 3 महीने करीब में था, बट सर जिस तरह बात करते थे वो बहुत खट नहीं था। जैसे कभी कभी करते थे अरे तू लेट मुझे, वो मुझे अच्छा लगता। कोई नया काम करते थे तो मुझे बुरा लगा।
जब समझे तू नहीं समझेगा, अबे नहीं समझेगा, वैसे में बीच में मेरा ट्रांसफर हुआ, सर्जनवा आने लगे। मैंने कहा कि सर मैं आपके लिए आया था, आप ही चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम भी चले आओ वहीं पे। हमने कहा सर मैं वहीं से तो आया हूँ सर्जनवा से, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ दौड़ाऊंगा। तो अभी ये ट्रांसफर आदेश मिला, रात को मैंने मैसेज किया था, इस तरह से मैं पक्का नहीं सोचता हूँ सर कैंसिलेशन आने वाला है। तो सर ने लिखा कि अभी सो जाओ, कोई कैंसिलेशन नहीं आने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समारोह में उपस्थित होने का पसंद किए। देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि विदाई समारोह मेरा एक मानना होता है, विदाई जैसी चीज कोई नहीं होती है, वास्तव में सम्मान समारोह है। सम्मान है आपके कार्यों का, सम्मान है आपके निर्देश का, सम्मान है आपकी सूझबूझ और समझ का कि आपने तस्वीर को एक परिवार की तरह समझा। विदाई मात्र यह है कि आप यहाँ से जा रहे हैं, दुख है, सभी को दुख है, आपके बीच हमारे भी दुख है, लेकिन यह खुशी है कि आप एक नए रास्ते की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे आपको नए नए तरीके के कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा, सीखने का, समझने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैं जब यहाँ आई तो मुझे एसडीएम साहब डॉक्टर दीक्षित सर ने कहा कि आचार्य नीलम और बहुत ही सूझबूझ वाले एसडीएम साहब मिलेंगे। तो हमने कहा देखते हैं सर क्या होता है। जैसे में एक ही ऐसे लोग तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम आए और 9 महीने के दौरान जब तक सर का साथ था, मैंने जितना फ्रीली कार्य किया है एक तहसीलदार के रूप में, शायद उतना फ्रीली कार्य मैंने अपने तहसीलदारी कार्यकाल में अभी तक नहीं किया था। आप लोग इस बीच में तकलीफ बनाएंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे चुप बुलाना चाहिए। देखिए मेरी पहली तहसील रामनगर तहसील थी और एसडीएम का बड़ा महत्व होता है तहसील में, बहुत बड़ा महत्व। वह सिर्फ तहसीलदार का ही मालिक नहीं होता है, तहसील का ही मालिक नहीं होता है, बल्कि वह पूरे सब डिवीजन का मालिक होता है। तो मुझे हमेशा यही लगता था जब मैं तहसीलदार साहब के साथ होती थी कि एसडीएम साहब ये कहा है, एसडीएम साहब को कहा है, तो मुझे लगता था कि एसडीएम साहब जो है वो घर की गार्जियन है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ निर्देश देना है, ये कार्य क्या होना है। लेकिन तहसीलदार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि कार्य कैसे कराना है, किससे कराना है। उसमें एसडीएम साहब को दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि तहसीलदार साहब से काम करिए हुआ नहीं। यह पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है और तहसीलदार एक मैनेजर के रूप में कार्य करता है और न तो अधिकारी होता है न तो कर्मचारी होता है। उसे अपने अधिवक्तों को भी मैनेज करना होता है और किसी भी कार्य में कोई शिकायत न आए, जनता से, कर्मचारियों से, अधिवक्ता से, चाहे अधिकारियों से जो जिले पर बैठे होते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब तक एक तो जिलाधिकारी का कुशल नेतृत्व और विश्वास तहसीलदार को प्राप्त नहीं होता है, यह कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। और जो सर मुझे आपसे प्रॉपर मिलता रहा है, आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके विश्वास के अंदर में कार्य कर पाए, क्योंकि कोई भी कार्य होता था सर फोन करके तहसीलदार से भी कार्य होना है। मैं बता दूं कि मैं बहुत नम्र नेचर की नहीं हूँ, बस या तो हम सब दल धरापत वो साथ अपने टोलियां या अकेली ही झेले गोलियां, बन जाएंगे श्रद्धांजलि गिरगट तुम्हारे चरणों में, क्योंकि वक्त जो आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते जाएंगे। हम बसंती पवन की तरह उनके सामने से होकर चले जाएंगे और वो वहां अपनी गोलियों के निशाने लगाते रह जाएंगे, क्योंकि वक्त जो आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रशांत का, और उम्मीद करूँगा कि उसकी पहली तहसील है, इसमें आप सबों का पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। जैसे कि मैं आया था अगस्त में 10 अगस्त 2022, तो मैं भी मेरी पहली तहसील थी और जिस तरह से सपोर्ट मुझे मिला है, एक निचले स्तर पे कर्मचारी से लेकर लेखपाल से लेकर तहसीलदार, वक्ता संघ, मीडिया, सबका एक तरफ से जो सहयोग मिला है वो मुझे नहीं लगता किसी और तहसील में मुझे मिलेगा। ये एक यूनिक बात है। 24 की मैं प्रशांत से बात भी कर रहा था, मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ
कुछ तो है चौरी चौरा की धरती में जो आपको सपोर्ट दे देता है, प्रोवाइडेड कि आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर आपका हम लोग का उद्देश्य सही नहीं है तो फिर सहयोग की अपेक्षा नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पिछले 9 महीने में जो भी कुछ अचीव किया है हम लोग ने एज अ तहसील, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा तहसीलदार साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने सीखने का काम किया है और असली काम तहसीलदार साहब ने किया। तो मैं उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और मेरे जितने भी नायब तहसीलदार रहे हैं सब बहुत अच्छे, जैसे शुरू में मैं जब आया था तो अंदर की मूवी तो फ्रेज, और उसके बाद फिर जाकिर और संजय दोनों बहुत अच्छे, और के हमारे देश का और संतोष केशरी सब बहुत अच्छे लोग हैं। और कहीं कहीं लोगों से गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई है, तो जब भी गलती हो तो फिर आप अपने ऊपर वालों से अपने साथियों से थोड़ा उसको डिस्कस करें। जैसे कहीं भी मुझसे गलती हुई है तो मैंने हमेशा डीएम सर को नॉलेज पर रखा है कि मुझसे ये हो गया, तो वो सुझाव देते हैं। अब अगर मान लीजिए वो बात उनको 2 दिन बाद पता चलेगी तो फिर उनको 2 चीज़ की बुरा लगेगा, एक तो आपने गलती की, दूसरे आपने बताया, तो फिर आपको हमेशा बता देना चाहिए अपने अधिकारी को कि ये गलती हो गई, ताकि आप वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और सारे कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रहे, वो चाहे हमारे अर्दली भुवनेश्वर हो, चाहे हमारे में तो कोई भी हो, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। और उम्मीद करूँगा कि चौरी चौरा में जब मैं आया था और आज की जो पोजीशन है उसमें बहुत अंतर है, और आगे इसको ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन तहसीलदार साहब सब लोग बढ़िया से काम करेंगे। और जहाँ तक तहसील की बात है, वो बहुत ही बड़ी तहसील है, आज मैं ज्वाइन करके आया हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। लेकिन उम्मीद करूँगा कि जैसे आप लोगों का साथ मिला है मुझे वहाँ पर मिलेगा, उसका मुझे लगता है कि अगर उसका 60-70%